नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका अपना पवन कौशिक और आपका स्वागत है चैनल कौशिक नाट्य नृत्य एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम हुनर की पहचान। तो हुनर की पहचान रखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ नाम ऐसे हैं हमारे भिवानी जिले के, जिनमें से एक नाम आता है सपना का। सपना ने 12th सीबीएसई का जो रिजल्ट अभी हाल फिलहाल रिलीज हुआ, उसमें जी लिट्रा वैली स्कूल में ह्यूमैनिटीज में 2nd रैंक हासिल की है। तो आज हम बात करेंगे सपना के जीवन से जुड़े हुए कुछ छुए और अनछुए पहलुओं से, उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, उनकी बहन से ही बात करेंगे, और सपना का क्या मकसद है, वो क्या करना चाहती है, इन सब बातों के बारे में जानकारी देंगे। तो लीजिए चलते हैं, बात करते हैं बिना कोई देर किए हुए सपना से। तो सपना, आपका स्वागत है हमारे कौशिक नाट्य नृत्य अकेडमी चैनल पर। थैंक यू सर। तो सपना, आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं कि आपने ह्यूमैनिटीज में जी लिट्रा वैली स्कूल में पढ़ते हुए 96.4% मार्क्स हासिल किए। तो आपको कैसा लगता है और आपका क्या टारगेट रहा कि मुझे इतना करना था, मेरे इतने आगे, क्या कुछ है? आप थोड़ा सा अपने शब्दों में प्लीज बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, जब आप पूरे साल इतनी मेहनत करते हो और उसके बाद में रिजल्ट इतना अच्छा आता है तो बहुत अच्छा फील होता है। सेम मेरे साथ था। हाँ, थोड़ी हेजिटेशन हर किसी को होती है, चाहे आप बहुत ज्यादा पढ़े हो चाहे कम पढ़े हो, वो तो खैर था ही साथ में। बट जैसे ही रिजल्ट आया और मुझे पता चला मेरे टीचर्स के थ्रू, तो इतनी खुशी हुई। पेरेंट्स, सिस्टर, फैमिली सब इतने खुश थे, सबके फोन पे फोन, माय फोन वाज जस्ट रिंगिंग अप अगेन एंड अगेन। बट या, आई वाज so happy and I was feeling like yes, finally I have achieved my target, I have got good marks and I'm satisfied. सीक्रेट क्या रहा, क्या मूल मंत्र है आपका जो आपने इतना अच्छे पॉइंट्स लिए, नंबर लिए? एक्चुअली मैं जो एक लौता सीक्रेट मानती हूँ मेरी स्टडी का, मेरे अच्छे रिजल्ट का, मेरी मेहनत का, वो है सेल्फ स्टडी। ये बाकी बच्चों के लिए भी एक सीख है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू। आई मीन सीरियसली, मतलब बच्चे इतना ट्यूशन जाते हैं, अच्छी बात है अगर आपको नहीं समझ आता है तो, बट एटलीस्ट ट्राई कि आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि जितना हम अकेले में बैठ के खुद से बातें करते हुए समझ सकते हैं, उतना 20 बच्चों के बीच, 50 बच्चों के बीच बैठ के, पहले स्कूल में अलग, फिर घर आके अलग, उसमें अलग टाइम जाता है। सो आई थिंक इट बिकम्स अ लिटिल हार्ड। सो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, इससे आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सपना का यही कहना है कि ट्यूशन इतना मायने नहीं रखता, यदि आप सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा फोकस कर ले तो आप खुद भी पढ़कर अच्छे नंबर ले सकते हैं। अच्छा सपना, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपकी स्टडी में पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का कितना योगदान रहा, प्लीज आप एक्सप्लेन करें। अल्टीमेटली हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स ही वो हैं जिनकी वजह से हम जो भी है वो अचीव कर पाते हैं। जी जी। पेरेंट्स का, टीचर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का रहा है तो वो यही दो लोग हैं मेरी लाइफ में, हमारे गुरु और हमारे पेरेंट्स। जिनके साथ हम घर पे सारा टाइम स्पेंड करते हैं, वो हमें एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कराते हैं कि हम स्कूल से मेहनत करके आने के बाद फ्री हो गए बिल्कुल हर टेंशन से और अपनी पढ़ाई कर सकें। एंड टीचर्स, उनके बिना तो कुछ भी हो पाना इम्पॉसिबल है। जैसा कि मैंने कहा, मैं कभी ट्यूशन नहीं गई, मैंने कोई ट्यूशन नहीं अटेंड किया, मैं सब पूरी तरह से सिर्फ अपने टीचर्स पर डिपेंड थी। अगर वो मेरी हेल्प नहीं करते, वो मुझे नहीं समझाते, चाहे मैंने उनसे 2 बार समझा, 10 बार समझाते, वो वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। एंड सीरियसली आई शो माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स देयर हेल्प, एंड एज अ रिजल्ट आई हैव स्कोर्ड दिस मच। आपकी लाइफ का रोल मॉडल कौन है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है कि हाँ ये मुझे करना है, मुझे ऐसा बनना है? वैसे तो हर वो इंसान जो मुझे कड़ी मेहनत करता दिखाई देता है, वो मेरे लिए एक प्रेरणा का सोर्स है। हर वो इंसान, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं कि उन्हें देख के लगता है कि यस, ही इज द वन, ही इज डूइंग समथिंग इन हिज हर लाइफ। सो हर कोई ऐसे तो काफी रोल मॉडल्स होते हैं, बट जो मेरे लिए मेरा मेन रोल मॉडल रहा, जिनको देख के, जिनके साथ मैंने बहुत टाइम भी स्पेंड किया एक्चुअली स्कूल में भी जब हम होते थे। सो शी वॉज माई प्रिंसिपल मैम, डॉक्टर अलका माथुर। शी इज द वन जो मेरी सबसे बड़ी अब तक की रोल मॉडल रही है। जितने भी लोगों से मैं आज तक डायरेक्टली कांटेक्ट हुआ है मेरा, मैं मिली हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शी इज काइंड ऑफ अ लेडी कि मतलब उनके पास जाके आप अपनी हर क्वेरी, हर बात खुल के रख सकते हो। यूजुअली प्रिंसिपल्स की सो कॉल्ड इमेज होती है, दे आर नॉट फ्रैंक टू स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट टॉक टू देम डायरेक्टली। बट चाहे हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड, चाहे हमारी इमोशनल किसी भी तरह की दिक्कतें होती थी, हम मैम को अप्रोच करते थे। एंड वन मोर थिंग, शी इज फुल ऑफ नॉलेज।
वो नॉलेज का भंडार है इन हर सेल्फ ओन, मतलब उनसे कोई भी बात आप पूछोगे एक स्टोरी को नरेट करते हुए इतने अच्छे से वो हमें समझा देती है कि मन करता है दैट यस सब कुछ गलत है एंड व्हाट शी इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, आई थिंक शी इज वेरी गुड राइटर आल्सो। या शी इज आल्सो अ राइटर, शी राइट्स सो वेल। हमारा साइंस ड्रामा था 10th क्लास में, उसकी स्क्रिप्ट राइटर भी मैम थी और नॉर्थ इंडिया लेवल पे भी उनको उस टाइम पे बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का अवार्ड मिला। गुड। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या आपने सोचा कि कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है? वो हमारे सभी व्यूवर्स को आप प्लीज़ बताएं। तो फ्यूचर प्लानिंग्स तो मैंने आर्ट्स ये लेके ये सोच के ही ली थी कि आई हैव टू गो फॉर IAS, आई हैव टू सर्व माय नेशन, आई हैव टू गो फॉर सिविल सर्विसेज, और उसी के लिए मैं अभी तक दृढ़ निश्चय हूँ और मुझे आगे उसी फील्ड में जाना है। उसके लिए अभी आई एम थिंकिंग फॉर डूइंग सिंपल BA प्रोग्राम एंड आफ्टर दैट आफ्टर ग्रेजुएशन आई विल बी एलिजिबल फॉर माय एग्जाम एंड आई प्रिपेयर साइमल्टेनियसली फॉर दिस टू। आई प्रिपेयर फॉर माय IAS एग्जाम थ्रू आउट दिस 3 years of BA एंड देन ऑन आई विल गिव माय एग्जाम। तो BA आप कहाँ से करने वाले हैं? भिवानी से या कहीं बाहर से? Actually, I want to do BA from Delhi University. Else it depends upon cutoffs. Yes. अच्छा, स्टडी के साथ साथ आप किसी को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट आपने किया हो? जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ तो वो भी थोड़ा सा हमारे सभी व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कला क्षेत्र के भी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है आपको अपना रोल मॉडल बना लें, क्योंकि आपने बिना ट्यूशन के 96.64% मार्क्स लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारी आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रही हैं स्कूल टाइम से। और कितने साल से आप जी लिटरा वैली स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस बारे में भी बताएं। मैं 9th क्लास में जी लिटरा स्कूल में आई थी, तो मैं 4 साल से जी लिटरा स्कूल का पार्ट रही हूँ और हमेशा याद रहेगा, ये तो लाइफ के सबसे हसीन पलों में से एक था। और इसके अलावा अगर मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो गाना गाने को छोड़ के मैंने हर तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो थिएटर हो, पोएम्स हो, हिंदी इंग्लिश पोएम्स हो, डिबेट्स, TDs एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग। आई हैव टेकन पार्ट इन ऑल दीज थिंग्स इन लास्ट 4 years इन दिस स्कूल। ओके, आप कोई भी इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके कहीं बाहर तक गए हो, वो भी थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, कई बार ऐसा हुआ, बट जो सबसे मेन चीज़ रही मेरे इसमें वो था हमारा साइंस ड्रामा। थिएटर किया मैंने मुंबई नेशनल लेवल पे, और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया लेवल पे हमारा स्कूल था। फर्स्ट टाइम हरियाणा से कोई स्कूल नॉर्थ इंडिया लेवल पे फर्स्ट आया था, देन वी वेंट मुंबई। सो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। थिएटर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, एक्टिंग स्किल्स आपकी कैसी होनी चाहिए, बहुत मेहनत भी की, कॉस्ट्यूम से लेके हर चीज़ को लेके, और स्क्रिप्ट हमारी बहुत अच्छी थी, हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। तो ये सब बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला मुंबई जाके। वहाँ पे बड़े बड़े लोगों से भी मिलने को मिला, पद्मश्री अवार्डी भी आए हुए थे। इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी लिटरा वैली स्कूल जो कि भिवानी में है, और ये नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा स्कूल है जो लगातार 3 बार साइंस ड्रामा कॉन्टेस्ट में नेशनल लेवल पर गया है। नॉर्थ इंडिया का कोई भी ऐसा स्कूल इस स्कूल के अलावा नहीं है जो कि लगातार 3 बार नेशनल लेवल पे गया हो। तो उसी का हिस्सा भी रही है सपना, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप कितना, जब एग्जाम टाइम आते हैं तो आप कितना घंटे पढ़ते थे? एक्चुअली नॉट एग्जाम टाइम, बट आई शुड से थ्रू आउट द होल ईयर। एग्जाम टाइम में पढ़ने से इट्स अ सो कॉल्ड नॉर्म दैट एग्जाम टाइम में पढ़ोगे, पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दैट्स नॉट द थिंग। यू नीड टू बी कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ मार्क्स भी सब कुछ नहीं है, नॉलेज भी जरूरी है, जो 4 दिन पढ़ के नहीं आती है। सो देयर इज अ डिफरेंस। आई हैव स्टडीड थ्रू आउट the year and I've studied almost 3 to 4 hours every day and I didn't miss the routine. I didn't skip it even for a single day throughout all the days. तो ये तो कोई जरूरी नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई 12, 13, 15 घंटे लगातार पढ़े, इतना कोई जरूरी नहीं है आपके मायने में? जी जी बिल्कुल। नॉर्मली सोचा जाता है कि हर कोई जो टॉपर होता है दे से लाइक दैट हम 11 घंटे पढ़ते थे, हम 7-8 घंटे पढ़ते थे। एक्चुअली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ग्रास्पिंग स्किल्स कि आप कितना जल्दी ग्रास्प कर पाते हो, एंड मोर ओवर आप कितना फोकस होके पढ़ते हो। अगर मान लो हम लोग ढंग से पढ़े तो 2 घंटे में वो काम आसानी से किया जा सकता है, जो हम 6 घंटे में धीरे धीरे करें, बीच में कोई डिस्टर्बेंस हुई या हमारा माइंड इधर उधर इंटरप्ट हो गया। सो स्टे फोकस, स्टे कंसंट्रेटेड एंड देन स्टडी। यू कैन इजीली डू इट इन 3 and 4 hours। आपका फेवरेट सब्जेक्ट?
राइट नाउ इट्स इकोनॉमिक्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे यही पढ़ने वाली हूँ, बट इट्स माय फेवरेट नाउ। ओके, एक सवाल और, एनसीईआरटी की बुक्स कितना अहम रोल अदा करती हैं, और जब आपके एग्जाम्स होते हैं उसी से ही आपका काम चल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं? For this normally there is a notion that NCERT ही सब कुछ है। नॉर्मली काफी टाइम हमें टीचर्स भी ये सब बताते हैं कि बस NCERT कर लो, बस NCERT कर लो, बचपन में थे जब सुनते थे, बट व्हेन वी रियलाइज समटाइम्स हमें ऐसी गाइडेंस भी मिली कि बेटा NCERT सब कुछ नहीं है। NCERT इज अ कॉन्सेप्ट, सब उसका होगा, बेस उसका होगा, क्वेश्चंस लेकिन एज इट इज नहीं आएंगे। देयर इज अ डिफरेंस, एक तो सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में आ जाता है, और एक NCERT का कॉन्सेप्ट यूज होता है एंड क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग होती है, कुछ अलग तरीके से आता है। तो आप उसको अच्छा अटेम्प्ट तभी कर पाओगे, अच्छा अटेम्प्ट इन द सेंस सो दैट यू कैन गेट 4 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 3। आप उसको वैसा अटेम्प्ट तभी कर पाओगे जब आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की होगी। So my main focus was only NCERT. I studied NCERT so properly that I even learned the page number and the topics, that क्या लिखा है उनमें, किस बारे में है वो। But I also studied extra books, at least one for every subject. आप अपने स्कूल में किस टीचर को इस सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहते हैं? बहुत मुश्किल सा सवाल है, लेकिन क्योंकि सभी टीचर्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सभी अपने अपने एफर्ट से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए कोई ना कोई फेवरेट होता है। तो वो कौन ऐसा टीचर है जिसको आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, जिन्होंने आपको हर जगह सपोर्ट किया? देखिए, फेवरेट टीचर्स एक अलग चीज है और जिनका सबसे ज्यादा योगदान रहा वो एक अलग चीज है। सो आई थिंक मैं किसी आप भी दोनों ही बता दीजिए, फेवरेट भी और योगदान भी। मैं किसी भी एक टीचर को कोई भी पूरा श्रेय नहीं दे सकती, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हर किसी के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हर टीचर ने मेरे साथ अपना 100% देने की कोशिश की, तो किसी भी एक टीचर का नाम लेना बिल्कुल सही नहीं है। सब टीचर्स ने बराबर मेहनत की और उसी की वजह से रिजल्ट आया। ऐसा नहीं है मैं एक में 100 ले लेती, बाकी में मार्क्स नहीं आते तो मेरी परसेंटेज अच्छी आती। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई टीचर्स। हाँ, बट अगर हम फेवरेट टीचर की बात करें तो जो टीचर मुझे सबसे अच्छे लगते थे वो मेरे मैथ्स के टीचर थे, मुकुल सर, and secondly I also like Rafiq sir and Trikha ma'am. These three were my best teachers which I liked them. इसके अलावा देखिए सब सब्जेक्ट के टीचर्स हमेशा मुझे बहुत पसंद रहे हैं, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनी है। चलो, अब एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ, पापा और मम्मी दोनों में सबसे प्यारा कौन आपके लिए? मम्मी। कारण? क्योंकि वो हमेशा मेरा सपोर्ट करती हैं हर चीज में। शी इज ऑलवेज लाइक स्टैंडिंग बिहाइंड मी दैट गो एंड किल इट, जस्ट डू इट, यू विल रॉक, यू विल डू। शी इज ऑलवेज लाइक making me confident, making me to that level that I became desperate towards doing something at my best, to become the best version of myself. She made me that girl, she made me that much strong. Even if जब 11th क्लास में थे तो normally I used to be meritorious student, तो थोड़ा होता है साइंस एंड आर्ट्स का ये डिफरेंस। Nobody was ready to admit me into the art section. I fighted for it a lot. I have to, मतलब बहुत ज्यादा मुझे इसका विरोध भी करना पड़ा घर पे भी, एंड इवन स्कूल में भी। जो मेरे साइंस के टीचर्स थे, they were like कहीं नहीं जाना तुझे, sit there, हमारी क्लास में बैठो। मतलब उनको इतना था कि हाँ सपना हमारी क्लास में आए, बट मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं साइंस में नहीं था। सो किसी ने मुझे जब सपोर्ट नहीं किया, शी वॉज द वन, शी सपोर्टेड मी। उन्होंने बोला कि ऐसी पढ़ाई किस काम की, जब पढ़ना तुझे है, मार्क्स तुझे लाने हैं, फ्यूचर तुझे बनाना है, तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए। तो उनके साथ की वजह से बाद में पेरेंट्स भी मान गए, फैमिली भी मान गई, प्रिंसिपल मैम सब खुश हो गए। सो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ रहा। अगर मैंने साइंस की होती तो शायद मैं उतना मन लगा कि कभी नहीं पढ़ती, ना उतने अच्छे मार्क्स ला पाती। जी, सपना का यही कहना है कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो आप वही सब्जेक्ट चूज करें। किसी परिवार के दबाव में या किसी के कहने पर अपने सब्जेक्ट को चूज ना करें। हो सकता है आज अगर सपना साइंस साइड चली जाती तो शायद इतने मार्क्स ना ले पाते, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। उनका इंटरेस्ट आर्ट्स में था, तो आर्ट्स में उन्होंने वो करके दिखाया जो वो चाहती थी। और सपना, आपसे आज का आखिरी सवाल, उसके बाद हम आपके पापा जी से बात करेंगे। आखिरी सवाल ये कि आप आपके स्कूल के जूनियर्स जो बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा देना चाहती हैं, क्या टिप्स देना चाहती हैं कि वो उनको क्या स्किल्स आप बताना चाहते हैं कि वो और ग्रो करें, आपसे कुछ प्रेरणा लें, या और जो बच्चे आप उनके लिए एक मोटिवेटर का काम करें, वो आप प्लीज बताएं।
तो इस सेक्शन को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं, पहले छोटे बच्चों के लिए और फिर जो मेरी एज के हैं यानी 9 to 12 सो छोटे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि उनके ऊपर करियर का दबाव तो है नहीं. सो देयर इज द मेन थिंग दे व्हाट दे नीड टू डू एट ऑल इज इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, जो हम आगे रियलाइज करते हैं आगे जाके. इट मेक्स आवर पर्सनैलिटी. कौन बंदा कैसा है हम उसको उसकी हैंड राइटिंग से पहचान देते हैं. तो बच्चों को अगर शुरुआत से ही हैंड राइटिंग इम्प्रूव करवाई जाए, दे आर मेड इन सच अ वे दैट दे कुड राइट सो वेल, देन इट वुड गिव ऑलवेज बेटर इंप्रेशन ऑफ देम. दे कुड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. सो उनको अच्छी हैंड राइटिंग सिखाई जाए और बच्चों को मेहनत करनी चाहिए इस चीज पे. इसीलिए सुलेख लिखवाए जाते हैं, तो उस पर बच्चे मन लगा के मेहनत करें. और जो 9 to 12 की जो थोड़े हायर लेवल की स्टडीज कर रहे हैं उन बच्चों के लिए पहली बात तो सेल्फ स्टडी करिए, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ. सेकेंड थिंग जो मेन एक मैं आपको वर्ड देती हूँ, बी कॉन्टिन्यूअस. यू नीड टू बी कॉन्टिन्यूअस. जनरली क्या होता है बच्चे टाइम टेबल नहीं मेंटेन कर पाते हैं अपना. जी. सोचते बहुत हैं इतना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, बट इवेंचुअली इन द डे टू डे लाइफ देयर लाइफ बिकम मेस. दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज ऑल द थिंग्स. और अगर आप कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे देन यू कैन नॉट स्कोर वेल. दिस इज अ वेरी बिग थिंग. यू नीड टू बी कॉन्टिन्यूअस. आप एक फ्लो में चलें, एक फ्लो में पढ़ें कि मुझे 2-3 घंटे रोज पढ़ना है, पहले उस काम को पूरा करें. उसके बाद में आपको जो मन आए वो आप करें. खाएं पिए, मैंने बोला सोशल मीडिया बुरा नहीं है, सोशल मीडिया यूज करें, बाहर जाना है बाहर जाएं, बट योर मेन फोकस शुड बी योर स्टडीज एंड यू नीड टू बी कॉन्टिन्यूअस. अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में आ गया. हाँ जी सर. अभी जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो कोविड-19 में आप सबको क्या कहना चाहेंगे? कोई एक ऐसा मैसेज कि कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि आपने भी मास्क का यूज़ कर रखा है और हम भी पूरे प्रिकॉशंस के साथ ये शूट कर रहे हैं, तो आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे कोविड-19 के टाइम? एक्चुअली हम सभी सफर कर रहे हैं, हम भी अभी सफर कर रहे हैं. नहीं तो अभी तक कॉलेजेस लग गए होते हैं, वी वुड हैव मूव्ड ऑन, बट एवरीथिंग हैज बिकम स्टिल इन दिस टाइम. बट इट डज नॉट मीन दैट यू विल लॉस योर होप्स. अपनी उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी है. जैसे आजकल सुनते आ रहे हैं लोग सुसाइड, स्टूडेंट्स को इतना प्रेशर हो रहा है, एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. इवन इन भिवानी दिस केस हैज हैपेंड जस्ट सम डेज अगो. इट्स रियली डिसहार्टनिंग एंड दिस शुड नॉट हैपन. कुछ भी हो लाइफ में, लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं. यू नेवर नीड टू लॉस योर होप. पढ़ते चले जाएं, आपके लिए सब अच्छा होगा. कॉन्टिन्यूटी अगेन एक शब्द आता है. अपनी लाइफ को आप घर पे रह के भी कॉन्टिन्यूअस रख सकते हैं. सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें प्रॉपरली, सब नॉर्म्स को फॉलो करें, और अपनी डे टू डे लाइफ तो हमें कंटिन्यू करनी है. ऐसा तो है नहीं कि हम लोग भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल ही अलग हो जाएं. लाइफ को जीना होगा, इसके साथ ही जीना होगा. वी हैव टू बिकम एडेप्टेबल टू दिस न्यू नॉर्मल. हमें इसका न्यू नॉर्मल का एडेप्टेबल बनना होगा, और इसके लिए अपनी पढ़ाई हर चीज को अपना नॉर्मली फॉलो करते जाएं. सर देखिए, मेरा नाम परमेंद्र शांगवान है. मैं एजुकेशन प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ. मैं भी टीचर हूँ, और एज ए टीचर सबसे पहले मैं उन सब बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने CBSE में और हरियाणा बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं. जी. और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा बधाई उन टीचर्स को देना चाहूँगा जिनके अथक प्रयास से बच्चे ने यह अचीवमेंट प्राप्त किया. जी. और सर रही बात है मेरी बेटी की, जी. तो मेरी बेटी का क्या है, जनरली ये गुड़िया वैसे तो पेरेंट्स के लिए हर बच्चा एक मित्तल होता है. जी. लेकिन ये बच्ची गॉड गिफ्टेड है. जी. ये मैं तारीफ के तौर पे नहीं, मेरे पास 2 बेटे हैं, दोनों ही मेरी बेटी मेरे से इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एक बच्चे में 19-20 का फर्क होता है. तो मेरी बड़ी बेटी एक किस्म से मानेंगे कि गॉड गिफ्टेड है. जी. सर क्या कुछ खूबियां हैं आपकी बेटी में, थोड़ा सा बताएं हमारे सभी व्यूअर्स को, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बेटी ने 96.4% मार्क्स 12th में लिए ह्यूमैनिटीज में, और स्कूल में 2nd रैंक है आपकी बेटी की. तो क्या कुछ फील होता है कि जब आपने रिजल्ट सुना कि 96.4% मार्क्स लेकर ह्यूमैनिटीज में 2nd वो स्कूल में रही, तो क्या कुछ आपके एक्सप्रेशंस रहे होंगे, क्या कुछ फील आपने किया, वो थोड़ा सा आप बताएं ताकि आप लोगों से प्रेरणा लेके और भी बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएं और अपने गोल को प्राप्त करें. देखिए सर, हर पेरेंट्स के लिए खुशी की बात होती है. जब बच्चा अच्छा अचीव करता है तो उसके अंदर खुशी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन उसके अंदर काफ़ी खुशी से भरा हुआ होता है कि भाई मेरी बच्ची ने किया, मेरे बेटे ने किया. और रही बात है इनकी, मैं जिक्र कर लेता हूँ मम्मी का, वो जनरली ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं कि वो खुशी ज़्यादा एक्सप्रेस कर देती हैं कि मेरी बेटी ने सीखा. और जेंट्स का चाहे मैं हूँ चाहे एज ए ह्यूमन बीइंग कोई हो, वो थोड़ा
एक्सप्रेशन कम देता है, बच्चा कभी ज्यादा हाइप ना ले जाए और वो सोचता है कि बच्चे ये फैक्ट है। तो मैंने काफी अच्छा महसूस किया, लेकिन मैंने बच्चे के सामने इतना एक्सप्रेस होने नहीं दिया है कि बच्चे आगे जो नहीं बनना। आप बताओ, आपको कैसा फील हुआ जब बच्चे का रिजल्ट? मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, और मेरी गुड़िया है भी इतनी इंटेलिजेंट कि मेरे को कभी उसके ऊपर ऐसे प्रेशर बढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती कि भाई ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं, वो अपने आप करती है सारा काम। ये है ही नहीं कि मैं उसको कुछ कहूँ तब वो कुछ करे, लेकिन उसकी अपने आप सारा काम करने की आदत है। हाँ, वैसे एक चीज में मैंने उसका साथ दिया, क्योंकि सभी आजकल पेरेंट्स कहते हैं भाई साइंस लो साइंस लो। उसके लिए गुड़िया ने कहा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उसको कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर इंटरेस्ट नहीं है आपका, जिसमें इंटरेस्ट है वो लो आप। तो जब रिजल्ट आया तो आपने अपनी खुशी को कैसे व्यक्त किया, वो थोड़ा सा बताएं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। उस टाइम में मैं इतनी खुश थी कि बच्चे मेरी खुशी देख के मेरे से देख के बड़े हैरान हो रहे थे, मम्मी कितनी खुश है। भाई मगर बच्चे जब इतना अचीवमेंट प्राप्त करते हैं तो माँ बाप को तो खुशी होती है। सर आगे क्या प्लान किया है आपने? बच्ची ने तो बता दिया कि उनका क्या टारगेट है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? कोई बच्चे के ऊपर दबाव इस चीज का कि नहीं इसी फील्ड में जाना है, ये करना है, ऐसा कुछ? इसके बारे में मैं बताता हूँ सर। हर इंसान का एक अपना सपना होता है, हर इंसान का, और वो सपना आदमी अपना अचीव नहीं कर पाता किसी कारण से। हम हर कोई सोचता, हम बचपन में हम सोचते थे ये बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन उस लेवल तक हम नहीं जा पाते। फिर कुछ अपने एफर्ट्स होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके हिसाब से इंसान जहाँ तक जाता है वहाँ रुक जाता है। उसके बाद सोचता है जो मैंने अचीव नहीं किया वो मेरा बच्चे करे। तो मैं भी सोचता हूँ कि इस बच्चे को मैं कम से कम, गुड़िया की इंटरेस्ट है पापा जी मैं IAS बनूंगी, मेरी तरफ से जो एफर्ट्स होगा, जो मैं कर सकता हूँ एज ए पेरेंट्स, वो मैं उससे ज़्यादा करूँगा। और रही बात है ये बच्ची उस लाइन में चली जाती है, IAS बन जाती है, कोशिश इसका लक है, एफर्ट्स है, बन जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं कम से कम इस बच्ची को एक जो है टीचिंग लाइन में ले जाके प्रोफेसर के लेवल तक तो मैं जरूर कोशिश करूँगा मेरी तरफ से, बाकी बच्ची का। जी सर, एक आखिरी सवाल आप सबसे, आप तीनों से, आने वाली पीढ़ी को या इनके जो जूनियर्स हैं या जो नई पौध जिसे हम बोल सकते हैं बच्चों को, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए सर, पेरेंट्स के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बच्चे को प्रेशराइज ना किया जाए किसी भी कीमत पे। चाहे बच्चा है किसी कारण से किसी टाइम के ऊपर कुछ भी ना करे, बच्चा सपोज करे उसके जो है 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, 1 में हो गया, 3 में हो गया, अच्छे मार्क्स अचीव नहीं किए, हमें ज़्यादा होप कर लेते हैं बच्चा इतना करे, लेकिन जितना कर लिया ना उसके भी उसकी तारीफ का हकदार है, तारीफ उसकी होनी चाहिए। बच्चा एक टाइम पे किसी परिस्थिति के कारण ना कर पाया, नेक्स्ट लेवल पे वो अच्छा अचीव करता है, हम उसको प्रेशराइज करते हैं तो मेंटली अपसेट होता है बच्चा। और वो जो उसकी हुनर है, जो क्वालिटी है, जिसमें वो तेज चल रहा था ना, वो सोचता है पेरेंट्स ने इतना दबाव बना दिया मेरे ऊपर, पता नहीं मेरे में कोई कमी मैं अपराधी हूँ, ऐसे बच्चा फील करने लग जाता। तो पेरेंट्स की तो ये है कि भाई वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें एजुकेशन में भी बच्चे में। और रही बात है स्टूडेंट्स के लिए तो जो है मैं ये कहूँगा, मेरी बेटी जैसे एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा खर्च करें, और टीचर्स से भी मिल के भी और पेरेंट्स से भी, अपने कॉलेज से भी आप जो है डिस्कशन करके अच्छा अचीव कर सकते हैं। सपना के फादर साहब का कहना है कि अगर बच्चे के मार्क्स थोड़े से कम आ जाते हैं जितनी उसे होप थी, अगर वो उसको अचीव नहीं कर पाता है तो बच्चे को कोई भी इतना प्रेशराइज ना करे कि वो किसी गलत रास्ते की तरफ चला जाए, बच्चे को बल्कि प्रोत्साहित करें, कोई बात नहीं अभी इतना आया है आगे बहुत अच्छा आ जाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, कौशिक नाट्य नृत्य एकेडमी की तरफ से, आपके YouTube चैनल की तरफ से, सपना की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से, कि आप सभी उत्साहित हो। अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उसको हम थोड़ा सोचे विचार करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें।